हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं केमिकल नेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। इसमें सबसे पहला स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री मीन्स जब भी किसी कंपाउंड में उसके एटम्स का अरेंजमेंट स्पेस में किस तरीके से होता है वो हम देखते हैं तो हम उसको बोलते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। कार्बोहाइड्रेट्स में स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांगली देखने को मिलती है। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? जब किसी कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, लेकिन स्पेस में उनका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, तब हम उसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। आइसोमर्स जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, तब हम उसको बोलते हैं आइसोमर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल एक्टिविटी। जब भी किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर या ऑप्टिकल आइसोमर के सॉल्यूशन से पास करवाएंगे तो वो पीपीएल को या तो राइट साइड में रोटेट करेगा या फिर लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा। अगर वो राइट साइड में रोटेट करता है तो हम उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसको प्लस या डी फॉर्म से डिनोट करते हैं, और अगर लेफ्ट साइड में पीपीएल को रोटेट करता है वो सोल्यूशन तो उसको हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी या फिर -L। ऐसे कंपाउंड्स जो कि एक्टिव ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं उनको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और इस फिनोमिना को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। अगर हम किसी सॉल्यूशन में डी और एल आइसोमर को इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में मिक्स कर दें तो हम उसको बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर। वो मिक्सचर जिसमें कि प्लस और माइनस या डी और एल आइसोमर्स इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है तो वो कहलाता है रेसिमिक मिक्सचर। और रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि एक आइसोमर लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा है, वहीं दूसरा आइसोमर आके उसको राइट साइड में रोटेट कर रहा है, तो कंप्लीट रोटेशन जो है, फाइनल रोटेशन जो है वो लाइट का ज़ीरो हो गया, इसलिए रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ना। ऑप्टिकल एक्टिविटी ऐसे कंपाउंड्स शो करते हैं जिनमें कि कायरल कार्बन या फिर एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होता है। कायरल कार्बन क्या होता है? जब कार्बन के साथ में 4 डिफरेंट ग्रुप्स अरेंज होते हैं या अटैच होते हैं उसको बोलते हैं हम कायरल कार्बन। यहाँ हमारे पास एग्जांपल के लिए एक मॉलिक्यूल है ग्लिसरल्डिहाइड का, जिसमें कि कार्बन के साथ में 4 डिफरेंट ग्रुप्स अरेंज हैं, एक CHO, एक CH2OH, H और OH। तो इसमें ये एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है। वहीं अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में हमारे पास ये 4 कायरल कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं। कायरल कार्बन्स के बेसिस पे हम नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड का। फॉर एग्जांपल ग्लिसरल्डिहाइड में 1 कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो 2 की पावर n मतलब 2 स्टीरियो आइसोमर्स हमें ग्लिसरल्डिहाइड में मिलेंगे। जबकि ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन्स प्रेजेंट हैं तो हमारे पास ग्लूकोज के 16 आइसोमर्स मिलेंगे, जिसमें से डी ग्लूकोज एक आइसोमर है जो कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड आइसोमर है। ग्लूकोज के 8 डी शुगर्स मिलते हैं और 8 एल शुगर्स मिलते हैं, और डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम बात करें तो डी ग्लिसरल्डिहाइड, अगर ग्लिसरल्डिहाइड में OH की पोजीशन राइट साइड में है तो हम इसको बोलेंगे डी ग्लिसरल्डिहाइड, और अगर लेफ्ट साइड में है OH तो हम इसको बोलेंगे एल ग्लिसरल्डिहाइड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इनेंशियोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। स्टीरियो आइसोमर्स जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज होती हैं, एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर, और एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब होता है जब भी हम किसी 2 आइसोमर्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर नहीं करेंगे, तब हम उसको बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल। डी और एल ग्लूकोज जो है वो एक दूसरे के वो ग्लूकोज के इनेंशियोमर्स हैं, और मेजॉरिटी जो होती है हायर एनिमल्स में वो डी टाइप के इनेंशियोमर की होती है। एपीमर्स, difference in configuration of monosaccharide around a single specific carbon atom are referred to as epimers of each other। जब भी किसी मोनोसेक्राइड में किसी एक स्पेसिफिक सिंगल कार्बन एटम के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तो हम उसको बोलते हैं एपीमर्स। जैसे कि ये हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज में अगर हम C2 पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दें, रोटेशन कर दें, तो ये बन जाएगा मैनोज, जबकि अगर हम C4 पे रोटेशन कर देंगे तो ये बन जाएगा गैलेक्टोज। इसलिए गैलेक्टोज और मैनोज ये ग्लूकोज के एपीमर्स हैं। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स किस तरीके की केमिकल रिएक्शंस शो करते हैं?
सबसे पहले टॉटोमराइजेशन या इनोलाइजेशन। जब भी किसी कार्बन से, एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है तो हम उसको बोलते हैं टॉटोमराइजेशन या इनोलाइजेशन। शुगर्स में, अल्कलाइन सॉल्यूशन में टॉटोमराइजेशन की प्रोसेस बहुत इजीली देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये डी ग्लूकोज है और एक डी फ्रक्टोज है। डी ग्लूकोज एल्डोज शुगर है और डी फ्रक्टोज जो है वो हमारा कीटो शुगर है। अगर हम इसमें हाइड्रोजन को शिफ्ट कराएं, डी ग्लूकोज में अगर हम हाइड्रोजन को शिफ्ट कराते हैं तो हमको मिलता है ईन डायोल, CHOH डबल बॉन्ड COH COHHR। और वहीं अगर हम डी फ्रक्टोज में हाइड्रोजन को शिफ्ट कराएं तो भी हमें मिलता है ईन डाईऑल। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनोलाइजेशन। और ईन डाईऑल्स जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। शुगर्स जो होती हैं वो अपने अल्कलाइन सॉल्यूशन में पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती हैं। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़। शुगर्स अपनी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड दो टाइप्स की होती हैं, एक रिड्यूसिंग शुगर्स और दूसरा नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शुगर्स में उनके फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स की प्रेजेंस की वजह से होती हैं। और इन शुगर्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट टेस्ट से, जैसे बेनेडिक्ट टेस्ट, बारफोर्ड टेस्ट या फेलिंग टेस्ट। और ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ को प्रेफरेबली अल्कलाइन मीडियम में करवाया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोनिक एसिड। अगर हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो बनाएगा ग्लूकोनिक एसिड। और अगर टर्मिनल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया जाता है तो वो बनाएगा ग्लूकोरोनिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल CHO, CHOH, CHOHR, ये टर्मिनल एल्डिहाइड है। इसका अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो ये बना लेगा ग्लूकोनिक एसिड, COOH, CHOH, CHOHR। वहीं अगर टर्मिनल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOHR, तो ये बना लेगा ग्लूकोरोनिक एसिड, COOH, C डबल बॉन्ड O, CHOHR। रिडक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिडक्शन। एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स ऑफ मोनोसेक्राइड इज रिड्यूस टू देयर करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं मोनोसेक्राइड्स में वो अपने करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स में रिड्यूस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल HC डबल बॉन्ड OR, अगर यहाँ पे रिडक्शन किया तो ये अपने अल्कोहलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OHR। डी ग्लूकोज ये रिड्यूस हो जाता है डी सॉर्बिटॉल में। डी गैलेक्टोज ये बना लेता है डी डल्सिटॉल में। डी मैनोज ये कन्वर्ट होता है डी मैनिटॉल में। डी फ्रक्टोज बनाता है डी मैनिटॉल प्लस डी सॉर्बिटॉल। डी राइबोज ये बनाता है डी रिबिटॉल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डिहाइड्रेशन। कार्बोहाइड्रेट्स एलिमिनेट्स 3 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन डिहाइड्रेशन। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो डिहाइड्रेशन होने पे 3 वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट करते हैं। ग्लूकोज जो कि हेक्सोज शुगर है, अगर हम उसका डिहाइड्रेशन करेंगे तो वो बनाएगा हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरल। दिस इज ग्लूकोज। इसने बनाया CHO, C डबल बॉन्ड CH, CH, C डबल बॉन्ड C, CH2OH, और ये ऑक्सीजन से दोनों कार्बन्स कनेक्ट होंगे। इसको हम बोलेंगे हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरल। और वहीं अगर पेंटोज शुगर होंगी तो वो आफ्टर डिहाइड्रेशन बनाएंगी फरफ्यूरल। और फरफ्यूरल जो है फिनोलिक कंपाउंड्स के साथ में कंडेंस होके कलर्ड कंपाउंड्स देते हैं, जो कि मॉलिश टेस्ट का बेस है। और मॉलिश टेस्ट में शुगर्स ब्लू या वॉयलेट कलर देती हैं। नेक्स्ट, ओसाजोन फॉर्मेशन। रिड्यूसिंग शुगर्स जो हैं वो फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ में ओसाजोन्स बना लेती हैं। और ओसाजोन फॉर्मेशन में कार्बन 1 और कार्बन 2 इन्वॉल्व होते हैं।
ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज ये सेम टाइप के ओसाजोन्स देती हैं या बनाती हैं, जो कि नीडल शेप्ड के ओसाजोन्स होते हैं। और रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स जो होती हैं जैसे माल्टोज, ये सनफ्लावर शेप के ओसाजोन्स बनाते हैं। लैक्टोज पाउडर ये पफ शेप बनाते हैं। नाउ कम टू बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। कार्बोहाइड्रेट्स आर इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द लिविंग सेल्स। कार्बोहाइड्रेट्स लिविंग सेल्स के लिए इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। इन्वॉल्व इन ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड्स एंड प्रिवेंट्स कीटोसिस। जब भी बॉडी को ज़रूरत होती है एनर्जी की। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग सेल्स। कार्बोहाइड्रेट्स लिविंग सेल्स के लिए इमीडिएट एनर्जी सोर्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर इन्वॉल्व इन ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड्स एंड प्रिवेंट कीटोसिस। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो फैटी एसिड्स के ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व होते हैं और कीटोसिस को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर दी मेजर डाइटरी फाइबर्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है मेजर डाइटरी फाइबर्स होते हैं जैसे सेल्यूलोज और ऑल्सो यूज्ड एज फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट। फ्लेवरिंग और स्वीटनिंग एजेंट की तरह भी यूज़ होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन मेजर मेटाबॉलिक पाथवेज। कार्बोहाइड्रेट्स मेजर मेटाबॉलिक पाथवेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं। पेंटोज शुगर्स जो कि राइबोज और डीऑक्सीराइबोज होती हैं, ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है न्यूक्लिक एसिड्स का। दे आर द इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स फॉर ब्रेन सेल्स। ब्रेन सेल्स के लिए कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स हैं, लाइक ग्लाइकोलिपिड्स, गैंग्लियोसाइड्स एक्सेट्रा। हिपैरिन जो कि एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, ये एक एंटीकोएगुलेंट है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि एक ग्लाइकोसाइड है, वो ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्पर्म्स इन सीमेन। सीमेन में स्पर्म्स के मूवमेंट के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मींस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में असिस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। हाइलुरोनिक एसिड मींस म्यूकोपॉलीसैकेराइड, जो कि हाइलुरोनिक एसिड जो कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड होते हैं, सर्व्स एज लुब्रिकेंट एंड शॉक एब्जॉर्बेंट इन जॉइंट्स। जॉइंट्स में लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं और शॉक एब्जॉर्बेंट की तरह काम करते हैं जॉइंट्स में। सेल्यूलोज प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। सेल्यूलोज जो है वो ह्यूमन न्यूट्रिशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन को, ग्लूकोज के इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल के इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन को कम करता है और फीसेस का बल्क बढ़ा के कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करता है। डेक्सट्रोज जो कि डी ग्लूकोज है, ये मेडिकल प्रैक्टिस में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है क्योंकि एल ग्लूकोज हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है। अब बॉडी के अंदर भी स्टीरियो केमिस्ट्री चल रही होती है। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट ये हेल्प करता है स्ट्रक्चर और शेप्स मेंटेन करने में टिश्यूज़ के। केराटिन सल्फेट ये कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखता है। कोलेजन जो कि मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल्स और टिश्यूज़ का। इम्यूनोग्लोब्युलिन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में। थैंक यू सो मच।